रात ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता ना तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। हम होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसी है, आपको तो पता नहीं पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और सामने वाला व्यक्ति ख़त्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया। नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ, मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया। इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसे चलता है, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं जीवन व्यतीत कर पा रहे। लव, आप ये बताओ कि सारी लड़कियों को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूं। अगर मुझे हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। अगर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। को यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन, और यहाँ आ गए भाग के तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। लेकिन पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था। मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई। उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। और क्या, जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ मेरे ही घर में और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो, या पितर परेशान होते तो आपके दिखते हैं सपने में। कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहते कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। उपाधि नहीं दी भगवान, शास्त्रों ने उपाधि दी। हाँ, शास्त्र और उपाधि, हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए। देखो, पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही। बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरह भौंकने लग जाएं? गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध माना जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शांति से चलो। ठीक है।